हेलो बच्चों, धुरंधर द रिवेंज सीरीज में आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के सभी 6 चैप्टर के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसियस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एंटायर बॉडी सरफेस। कहां कहां पर ऐसा होता है? पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेटा, फ्लैट वर्म। इतने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज कौन करता है? अर्थवर्म, जो कि मेंबर है एनिलिडा का। ट्रैकियल ट्यूब, जिसे हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसका यूज कौन करता है? इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच अगर पूछा जाए। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इसका यूज कौन करते हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जैसे कि आप बात करें प्रॉन, जैसे झींगा मछली भी कहते हैं, तो प्रॉन एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है जिसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। ब्रैंकियल मतलब रेस्पिरेशन बाय द गिल्स, पूछा जा चुका है नीट में सवाल। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन बाय द लंग्स, और ये कहां मिलेगा आपको? एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स में आपको मिलेगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होगा, और ये आपको मिलेगा एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग के अंदर। तो फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, और ये एम्फीबिया फ्रॉग इसमें इसमें लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। और फ्रॉग तो बक्कल कैविटी का भी यूज करता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर की बात करें तो क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब जिन डिसऑर्डर को डेवलप होने में काफी ज्यादा समय लगता है, जैसे कि एम्फिसिमा की बात करें, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। वैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं। एलर्जी की बात करें, ये भी अस्थमा हो गया, ये भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के एग्जाम्पल देखते हैं चैप्टर 15। फॉर्म्ड एलिमेंट के एग्जाम्पल, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएंगे इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल, एंड थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट की बात करें तो ल्यूकोसाइट में दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, एक हो जाएगा ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। नीट 2026 में यूसिनोफिल का परसेंटेज आपसे पूछा गया सर, 2 से 3% होता है। बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, 60 से 65%, है ना। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट होती हैं 6 से 8%, और जो लिम्फोसाइट होती हैं ये 20 से 25% होती है। फैगोसिटिक सेल, तो फैगोसिटिक सेल जो पैथोजन को निगल जाती, खा लेती हैं, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। ये दोनों फैगोसिटिक सेल हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट का एग्जाम्पल, सबसे अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन है? आरबीसीज, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। लीस्ट अबंडेंट अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो ये हो जाएंगी डब्ल्यूबीसीज, ये होती 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ये ए बी ओ किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी होता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां कहां आपको मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा में आपको मिलेगा। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम 2 फाइला में आपको मिलेगा, एक एनिलिडा और दूसरा कॉर्डेटा हो जाएगा। टू चैम्बर हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो टू चैम्बर हार्ट आपको कहां मिलेगा? फिशेस के अंदर, ये मछली दिखाई दे रही, फिशेस में टू चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। 3 चैम्बर हार्ट जो होता है ये एम्फीबिया में मिलेगा, रेप्टाइल में, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। 3 चैम्बर का मतलब ये हो गया कि 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा। 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ये आपको मिलेगा क्रोकोडाइल में, बर्ड में और मैमल्स में मिल जाएगा। सिंगल सर्कुलेशन की बात करें, सिंगल सर्कुलेशन 2 चैम्बर हार्ट की कंडीशन यानी फिशेस में आपको मिल जाएगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जहां पर 3 चैम्बर हार्ट होगा, यानी आपको फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एंड डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा जहां 4 चैम्बर हार्ट होगा, यानी क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स। अब आते हैं नोडल टिश्यू। तो नोडल टिश्यू की बात करें, ये एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है।
कार्डिक मसल टिश्यू है और नोडल टिश्यू में 5 कंपोनेंट होते हैं, एसए नोड, एवी बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल एंड परकिंजे फाइबर। और नीट में जो सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये करेक्ट सीक्वेंस भी है, तो इस सीक्वेंस को भी याद रखना है। फर्स्ट हार्ट साउंड किसे कहते हैं? पहला हार्ट साउंड होता है लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड कौन सा हो जाएगा? दिस इज डब, डी फॉर दूसरा साउंड, ऐसे याद कर लो। ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल होती तो बहुत सारी हैं और मैं सारे नाम लिख के दे रहा हूं यहां पर देखो। अरोटा सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, अरोटा की ब्रांच आर्टरी बनाती है, आर्टरी की ब्रांच आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल से वेन्यूल, और वेन्यूल मिलके वेन बनाती, वेन से वेना केवा। ये सारे नाम एनसीईआरटी में आपको दिए गए। डिटेल में आर्टरी, वेन और आपको कैपिलरीज बताई गई है ना। तो ये आपको सारी ब्लड वेसल ध्यान रखनी, इसमें आप चाहो तो कैपिलरी भी ऐड कर लो, कैपिलरी, कैपिलरीज। अब आते हैं, अगला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें अमोनोटेलिक एनिमल के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनोटेलिक एनिमल उन्हें कहते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और इसमें आ जाएंगी मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। ये सभी एक्वेटिक हैं क्योंकि अमोनिया के रिमूवल में पानी बहुत ज्यादा खर्च होता है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक भी होता है। यूरियोटेलिक एनिमल की बात करें तो इसमें हम लोग भी आ जाएंगे, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, देखो एक्वेटिक एम्फीबियन की बात करें तो अमोनोटेलिक हैं, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन जैसे फ्रॉग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरियोटेलिक हो जाता है। एंड मरीन फिशेस जो खारे पानी में होती है वो यूरियोटेलिक होती हैं। तीसरा यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, इसमें रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल की बात करें, ये आपको 4 जगह मिलेंगी, वैसे तो आप प्लेटी हेलमिंथ में पढ़ते हैं लेकिन 4 एग्जाम्पल हैं। फ्लैट वर्म जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर में सम एनिलिड एंड एम्फियोक्सस जो कि सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है। एम्फियोक्सस ये सिफेलोकॉर्डेट है, इससे ब्रेंकियोस्टोमा, लैंसलेट भी कहा जाता है। तो 4 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपको मिलेंगी अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। मेलपीजियन टिब्यूल ये आपको मिलती है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा में आपको मिलती, कहां पर? क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन, प्रॉन में रेस्पिरेशन के लिए गिल है और एक्सक्रीशन के लिए एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन के केस में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं स्किन, स्किन में स्वेट ग्लैंड और सिबेसिस ग्लैंड आ जाएगी। किडनीज, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर एंड स्लाइवरी ग्लैंड। स्किल्स से आप याद कर लो, स्किल्स, एस फॉर स्किन, के फॉर किडनी, आई फॉर इंटेस्टाइन, लिवर एंड लंग्स एंड एस फॉर द स्लाइवरी ग्लैंड। ये सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, स्किल्स से याद रखना इसको। अगला चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सिलिया हेल्प मूव फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। कहां पर, क्या एग्जाम्पल है इसका? पैरामीशियम। टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड लोकोमोशन एज वेल, कहां पर? हाइड्रा में हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। लिम्स फॉर चेंजिंग इन बॉडी पोस्चर लोकोमोशन एज वेल, एग्जाम्पल ह्यूमंस। मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जाम्पल देखते हैं तो ये आपको मिलेंगे अमीबा में। हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस आप जानते हैं न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज के एग्जाम्पल हैं। सिलेरी मूवमेंट कहां कहां मिलेगा? ये ट्रेकिया, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल में आपको मिलेगा। मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ जॉ, लिम्ब एंड टंग का जो मूवमेंट है ये मस्कुलर मूवमेंट होगा। अब आते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, ये हमारी बॉडी में नहीं लेकिन अलग अलग जीवों में पाया जाएगा। फ्लैजिलर मूवमेंट स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वाटर की जरूरत होती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जेस, यूग्लिना में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजिला है। अगला यहां पर डायनोफ्लैजिलेट, नाम से पता है डाइनो, डाई मतलब 2 और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। ये प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर, इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये भी प्रोटिस्टा का ही मेंबर है और इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर फ्लैजिलर मूवमेंट होता है।
स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक बाइसेप्स है और दूसरा ट्राइसेप्स। बाइसेप्स ये वाली मसल हो जाती है और ट्राइसेप आपसे नीट में पूछा गया है। ज्वाइंट की बात करते हैं बेटा, है ना। ज्वाइंट के एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइब्रस ज्वाइंट नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट लिमिटेड मूवमेंट, एंड साइनोवियल ज्वाइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। फाइब्रस ज्वाइंट के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ये मिलेगा हमें कहां पर, क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन होती हैं, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती, कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसके अलावा स्कल बोन, 22 स्कल बोन है, 14 फेसियल हो जाएंगी, 8 क्रेनियल हो जाएंगी, तो स्कल बोन के बीच भी ज्वाइंट मिलेगा। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये मिलता है एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में। अगर ये दो वर्टिब्री तो इनके बीच में कार्टिलेज होती जिससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहा जाता है। और साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो 5 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। इसके लिए एक बाबा का फंडा भी मैंने बताया था कि कैसे एग्जाम्पल के साथ याद करोगे। तो देखो, पहला है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, इसे शोल्डर ज्वाइंट भी कहा जाता है। हिंज ज्वाइंट नी ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, एंड सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे पास एग्जाम्पल है माइस्थीनिया ग्रेविस। इस चैप्टर में आपको दिया गया है, और रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो इस चैप्टर में आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया गया है, और जेनेटिक्स में आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया गया जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये ओल्ड एज में होता है फीमेल में, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद, 50 साल की एज। अगला चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन 3 तरीके के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। इनके एग्जाम्पल, यूनिपोलर न्यूरॉन ज्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई, एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ब्रेन में पाया जाएगा। टाइप्स ऑफ एक्सॉन और नर्व फाइबर की बात करें तो एक्सॉन या नर्व फाइबर 2 तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं, एमएससी से याद करते हैं, माइलिनेटेड स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। और अनमाइलिनेटेड सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में होते हैं, यूएसए। तो इसके लिए बाबा का फंडा है एमएससी फ्रॉम यूएसए, याद कर लो, काम हो जाएगा। लास्ट चैप्टर इस यूनिट का है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन के एग्जांपल देखेंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन 4 आपके सिलेबस में, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या एडीएच, इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। पार्स डिस्टेलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो 6 हार्मोन यहां से निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एसीटीएच एडनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच और एफएसएच को मिला के गोनाडोट्रोफिन्स भी कहा जाता है। अब आते हैं पार्स इंटरमीडिएट, यहां से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा की बात करें, 2 हार्मोन ये स्टोर और रिलीज करता है, बनाता नहीं है। ओनली स्टोर एंड रिलीजेज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो यानी पिट्यूटरी से अगर हम लोग देखें तो 9 हार्मोन निकल रहे हैं, एनसीईआरटी ने समरी में दिया है। इंटीरियर पिट्यूटरी से 6, पार्स इंटरमीडिया से 1, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, टोटल पिट्यूटरी को हो गए 9। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है दैट इज मेलेटोनिन। थायराइड ग्लैंड की बात करें, 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड के याद करने हैं, एक ट्राई आइडोथायरोनिन T3, दूसरा टेट्रा आइडोथायरोनिन T4, इसी को थायरोक्सिन भी कहा जाता है, थायरोक्सिन। और इसके बाद है थायरोकैल्सिटोनिन जिसे टीसीटी कहते हैं, ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें, सिंगल हार्मोन यहां से निकलता है, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सिमिक होता है। पीटीएच और टीसीटी एंटागोनिस्टिक हो गए। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें कलेक्टिवली थाइमोसिन्स कहा जाता है।
फिर आ जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहां से हार्मोन जो निकलते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड कहा जाता है। और ये कॉर्टिकॉइड तीन तरीके के होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सबसे कॉमन एग्जांपल कॉर्टिसोल। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड में सबसे कॉमन एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो कि फेशियल, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कराते हैं। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक को कहते हैं एड्रिनालिन, दूसरा नॉर एड्रिनालिन। दोनों को मिला के कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। तो इसमें कैटेकोलामीन में एक एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन हो जाएगा, दूसरा नॉर एड्रिनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन आ जाएगा। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज ये ग्लूकेगॉन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज ये इंसुलिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। टेस्टिस से एंड्रोजन्स का सिक्रीशन होता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, दोनों स्टेरॉयडल हार्मोन है। हार्ट से एक हार्मोन सिलेबस में एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। फिर किडनी की बात करें तो किडनी की जेजी सेल से यहां पर एक तो रेनिन निकलता है और दूसरा इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस कराता है। जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ के चार हार्मोन आपको दिए गए हैं। पहला गैस्ट्रिन है, दूसरा सेक्रेटिन है, तीसरा सीसीके कॉलिसिस्टोकाइनिन और चौथा जीआईपी। एग्जाम्पल याद करना है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नेचर ऑफ हार्मोन की बात करें तो हार्मोन नेचर में यहां पर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन अगर हम लोग देखें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा इंसुलिन, ग्लूकागॉन यानी पेनक्रियास के हार्मोन, पिट्यूटरी के 9 हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सभी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हैं। स्टेरॉइड में अगर हम लोग देखें तो स्टेरॉइडल हार्मोन कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, इसे E2 भी कहते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन एग्जाम्पल हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइडोथायरोनिन में एग्जाम्पल हो जाएगा थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आ जाएंगे एपिनेफ्रिन, जिसे आप एड्रिनालिन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोटीन हार्मोन, जैसे एफएसएच। ये सेल के अंदर हार्मोन एंटर नहीं करेगा, सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा। और अगर हम इंट्रासेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करते हैं तो स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन के लिए होगा, और आइडोथायरोनिन, है ना। आइडोथायरोनिन में भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, और इसके साथ आपका क्लास 11 कंप्लीट हो जाता है, सारे एग्जाम्पल। अब यहां पर हम लोग क्लास 12 की शुरुआत करेंगे, जहां पर पहली यूनिट आपकी दी गई रिप्रोडक्शन, उसके एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।